अच्छा, हमारे पास टोटल 700 एनिमल का हर्ड है, जिसमें हमारे पास टोटल अभी जो मिल्किंग में एनिमल है वो 40 एनिमल्स है। से 7000 लीटर दूध बेचा जा रहा है और उसकी पर डे जो कास्ट उसकी आ रही, जो हम बेच रहे हैं उसके पैसे आ रहे तकरीबन 9.5 लाख आ रहे हैं उसके। डॉक्टर साहब, आप ना डॉक्टर हजरात पे एक तनकीद की जाती है कि आप बहरी जहाज़ों के ज़रिए, हवाई जहाज़ों के ज़रिए बाहर की ब्रीड्स को पाकिस्तान में मंगवा के इनके गुण गा रहे हैं, इनको प्रोटोकॉल्स दे रहे हैं। क्या हमारी ब्रीड्स में इतना पोटेंशियल नहीं था? क्या बाहर डॉलर्स खर्च कर रहे हैं? सर, इसमें बात ये है कि आपके क्वेश्चन का सिंपल ये है कि आया बाहर के ब्रीड ऐसे अच्छे हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान में लोग नहीं, जो लोगों के पास है उससे अच्छे या क्या है, इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारे ही फ़र्ज जो यहाँ पर पली बड़ी होती है, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये चैलेंज देता हूँ कि हमारे जो यहाँ पर हीफर पले बड़े होते हैं वो बाहर से जो इम्पोर्ट करते हैं उसकी निस्बत इम्यूनिटी में स्ट्रांग होते और प्रोडक्शन में भी स्ट्रांग होते। उसमें यह है कि अगर बशर्ते कि आप ये अच्छी पली बड़ी हो, ब्रीड का कोई भी वो नहीं है कि आप कहते हैं कि उसकी ब्रीड इनसे एक ही चीज़ है, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो पले बड़े होते हैं वो परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और हेल्थ स्टेटस सब चीज़ों में उनसे बेहतर होते हैं। नहीं तो आपकी नज़र में साहिवाल गाय, आपकी नज़र में नीली रावी, बफलो, भाई कितने नंबर देते हैं आप उनको 100 में से? क्या वो इस काबिल नहीं कि कमर्शियल लेवल पे उनकी फार्मिंग की जाए, मॉडर्न तरीके से उनकी फार्मिंग की जाए? सर, ये कि वो परफॉर्म नहीं कर सकते। कुछ होते हैं, किसी के पास साहिवाल गाय और ये क्योंकि क्रॉसिंग ज़्यादा हो गई है, प्रॉपर क्रॉसिंग नहीं हो चुकी है। अच्छा। तो अपनी मतलब वो नस्ल इस तरह नहीं है कि हमारी नस्ल अच्छी नहीं है वो भी, लेकिन ये कि उसको प्रॉपर उसकी क्रॉसिंग जो ब्रीड डेवलप हुई है या जो ब्रीड डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है सही तरह। जिस तरह इनके ऊपर काम किया गया है उन पे काम नहीं हुआ है। उन पे काम करके भी वो अच्छे हो सकते, लेकिन उस पर काम अभी तक नहीं हुआ है। ये ऑलरेडी इन पे काम हुआ है, हमें मिली है। तो लेकिन यहाँ पे ये भी कहूँगा कि पंजाबियों के दिल से या पाकिस्तानियों के दिल से बफलो की मोहब्बत आप दूर नहीं कर सकते। तो बफलो को कहाँ पे रखा है आपने? बफलो को आप प्रमोट क्यों नहीं कर रहे? सर, उसमें ये है कि बफेलोज जो है वो इतना दूध देती नहीं है जितना ये जानवर देते हैं। ओके। और ये कि मतलब ये कि आपने कम पैसे लगाए और ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते, इसी वजह से वो बफेलोज और उनके कारोबार को, वरना कोई इतना फारिग तो नहीं है कि एनिमल को रख रहा है और उनको बफेलोज को नहीं रख रहा है। तो इसमें फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि मतलब आप कोई जानवर आपको 40-50 मतलब सारे 35 और प्लस वाले जानवर है और आप कम कास्ट करके ज़्यादा दूध ले रहे होते हैं, तो इसलिए लोग इस साइड पे ज़्यादा। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब हमारी ब्रीड्स पे ना काम नहीं किया गया। हमने साहिवाल पे उस तरह पे काम नहीं किया, हमने बफलो पे उस तरह पे काम नहीं किया। तो दुनिया ने ना गाय के दूध पे, गाय पे बड़ा काम किया। तो गाय कौन सी डॉक्टर साहब? यहाँ पे हॉलस्टीन फ्रीजियन है, अमेरिकन डच है, भाई कौन सी, या वो जो जर्सी है, कौन सी को उसको आप बेहतर गर्दानते हैं? सर, ये कि मैंने तो तीनों बल्कि चारों ब्रीड्स पे काम किया हुआ है। ओके। तो सबसे अच्छा ब्रीड जो मुझे लास्ट में, ये नहीं कि मैं इस फार्म पे काम कर रहा हूँ तो मुझे अच्छी लगी है, तो सबसे अच्छा नस्ल जो है वो यही अमेरिकन नस्ल है। लेकिन ये अमेरिकन नस्ल को क्या कंसीडर करते हैं कि उसका फेट कम होता है। फेट मैं 4 फेट इससे ले रहा हूँ, 28 LR और ये 4 फेट इनसे ले रहा हूँ। तो ये आपकी मतलब न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजी इस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको मैनेज कर रहे हो। सर, हमारी बफलो की एवरेज, हमारे साहिवाल की एवरेज, हमारी हॉलस्टाइन फ्रीजियन की एवरेज और हमारी अमेरिकन डच की एवरेज दूध की क्या है? सर, ये कि अमेरिकन और डच के जो दूध में फ़र्क है ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 5 से 6-7 लीटर तक का फ़र्क है एवरेज में। जी। अमेरिकन डच की ज़्यादा है? अमेरिकन की ज़्यादा है। ओके। मतलब फ्रीजियन में 3 नस्ल मेल जो कंसीडर वकाते, ऑस्ट्रेलियन है और डच है और अमेरिकन है, तो अमेरिकन ही सबसे बेस्ट है। तो क्या मॉडर्न डेयरी फार्मिंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में यही है कि जिस बंदे के पास अरबों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, वो ये कारोबार करे, कि वो लोग जिनके पास साहिवाल नस्ल है, भैंसें हैं, वो भी छोटे पैमाने पर इनको कर सकता है? नहीं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि इनके लिए माहौल फिर वहीं बेंसो और साहिवाल वाला नहीं देना होगा। ओके। इसके लिए थोड़ा सा आपने इसकी फीडिंग जो है, मतलब इसकी न्यूट्रिशन जो है या इसको रहने सहने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी से, और आपने डिफरेंट रखना ही होगा। जो एनिमल्स यहाँ पे पाकिस्तान में ब्रीड करते हैं, इनकी जो माशाल्लाह बड़े ही प्यारे हेफर्स हैं आपके, वो क्या माहौलियाती असरात से महफूज रहते हैं या वो सर्वाइव कर लेते हैं?
जो यहाँ पे आके ना जन्म लेते हैं। जी सर, उसमें ये कि एक फेज़ गुजर जाता है। एक फेज़ ये होता है कि आप वहाँ से एनिमल लेके आए हो और ये कितना हार्श एनवायरनमेंट है हमारा, कितना हार्श एनवायरनमेंट है। गर्मियों में तो मैं सिंपल एक मिसाल देता हूँ कि अंग्रेज़ जो वहाँ से आते हैं तो उसने नेस्ले की बोतल, पानी पीना, मास्क लगाया हुआ, और हम किस तरह कुल्ले पैर रहे, हमें कुछ भी नहीं होता है उस लिहाज से। तो ये कि वो जानवर जो हमारे पास पली बड़ी होती है ऑलरेडी, वो उस फेज़ में से गुजर चुकी होती है, उस फेज़ में से गुजर चुकी होती है। सपोज ये कि मैं हीफर की मिसाल देता हूँ, उसको पंख लगे ना हो तभी उसका गुजारा हो जाता है, लेकिन मिल्किंग एनिमल के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो आपने फेज़ वगैरह रखनी है। हम क्या कह सकते हैं कि एक अमेरिकन डच 5 साहिवाल गाय के बराबरी है, 5 बफलोस की बराबरी कर सकती है दूध की पैदावार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैक्सिमम डॉक्टर साहब कितनी पैदावार किसी गाय ने दी जो रिकॉर्ड? 75 लीटर्स। 75 लीटर। इस फॉर्म पे कितने एनिमल्स हैं? 75 लीटर्स। और इसमें जो है 75 लीटर एक गाय का दूध। जी बिल्कुल, ये टॉप का एनिमल आप। जी जी। करंटली अभी जो टॉप कर रहा है वो 65 लीटर की है उसकी, जबरदस्त। फिर 55 और 46, 47 इस तरह की है। डॉक्टर साहब, एक गाय की ना दिन भर की या माहाना या सालाना फिजिबिलिटी आप कैसे निकाला करते हैं कि एक जानवर इतना खर्चा करवाती है, इतने दूध की पैदावार, इतना प्रॉफिट, किस तरह से आप ये फिजिबिलिटी बनाते हैं? सर फिजिबिलिटी उसमें ये है कि आपने ना सपोज पहली दफ़ा आपने बच्चियाँ ली तो आपके पास तो समझो 100% मिल्किंग एनिमल्स हो गए। ओके। लेकिन बाद में आपने जो स्ट्रेटजी रखनी होगी, मतलब कामयाब कारोबार तब होगा जब आपकी मिल्किंग रेशो ज़्यादा होगी और नॉन मिल्किंग कम होगी। उसके लिए ये होगा कि आपकी न्यूट्रिशन और आपकी रिप्रोडक्शन अच्छी होगी, आप टाइम पे अपनी गायों वगैरह को प्रेग्नेंट करोगे तो आपके पास मसला नहीं आता है। मतलब ये उसूलन ये है कि आपके पास 60% मिल्किंग और 40% नॉन मिल्किंग होनी चाहिए। आप वो किस तरह अचीव करते हो वो नहीं, तो आपकी फर्ज करें 60% मिल्किंग और 40% नॉन मिल्किंग हूँ तो दिन भर की फिजिबिलिटी 100 एनिमल या 10 एनिमल की मैं जानना चाहूँगा। जी जी। उसमें ये कि मतलब आप उससे क्या कि मुझे क्या रखना चाहिए जी, उसमें? कितना प्रॉफिट आएगा, कितना खर्चा आएगा 10 एनिमल से? सर उसकी मैं मिसाल देता हूँ कि ये हमारे पास 2 ग्रुप्स खड़े हुए हैं हमारे हाई यील्डर ग्रुप्स। एक है सेकंड और थर्ड कावर्स मिक्स ग्रुप ये, और एक मेरे पास ये हीफर्स का है। हीफर्स का 36 लीटर एवरेज है और इसका 41 लीटर एवरेज है। ओके। और 41 लीटर की एवरेज पे मेरी कास्ट 2000 रुपये आ रही है और इस पे मेरी आ रही है 1800 रुपये आ रही है, और 128 रुपये का मेरा दूध जा रहा है। तो आप बाकी खुद देख ले कि क्या है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पे इनको जो प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं इनकी सेहत के हवाले से क्या कुछ ज़्यादा मसाइल फेस करना पड़ते हैं कि जो हेफर्स यहाँ पे आते हैं उन, अच्छा क्या यहाँ पे सवाल ये बनेगा डॉक्टर साहब कि डायरेक्ट बाहर से इंपोर्ट किए जाएं एनिमल्स, या जो बंदे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े डेयरी फार्म यहाँ पे रन कर रहे हैं उनसे हेफर्स लिए जाएं? आप रिकमेंड क्या करेंगे? मैं तो कहता हूँ जो पाकिस्तान के एनिमल्स है जो यहाँ पर, मतलब एक अमेरिकन ब्रीड है, आप वहाँ से अमेरिकन ब्रीड ला रहे हो और एक यहाँ पर अमेरिकन ब्रीड पली बड़ी है, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़े फार्म्स है उनसे ले ले, अगर वो देना चाहते हैं। अक्सर देते नहीं है। आप देते हैं? इस दफ़ा हमारा मतलब ये 2016 या 17 से जो फार्म शुरू हुए तब तक उन्होंने नहीं बेचने थे। इस दफ़ा हमने 50 हीफर सेल करने होंगे और इंशाल्लाह वो अप्रैल में 50 हीफर तैयार होंगे और ये 4 to 6 मंथ्स प्रेग्नेंट एनिमल्स होंगे, कंफर्म 6 मंथ्स के। जैसे साइलेज ही डाला जाता है या सबज चारा भी इनको? आपने देखा साइलेज बड़े पैमाने पे, लूसन बड़े पैमाने पे, इसके अलावा आपका जो शेड है बड़ा जदीद किस्म का है। तो ये सारे प्रोटोकॉल इन एनिमल्स की नीड हैं? हाँ, इनकी नीड है। आपने साइलेज और सब्ज़ चारा सब इस्तेमाल कर सकते हो कि, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा ग्रुप है। सब यूज़ कर सकते हो, इस तरह नहीं कि लोग कहते हैं सब्ज़ चारा नहीं दे सकते हो, ये दे सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट उसकी किस तरह पूरी कर रहे हो, तो यू कैन यूज़। लेकिन ये कि आपने प्लानिंग के साथ चलना होगा कि पूरे साल तो सब्ज़ चारा अवेलेबल नहीं होता है, तो आपने साइलेज बनाना होगा, साइलेज की विजिबिलिटी रखनी होगी। 2 मोहब्बतें ना हमारे पाकिस्तानियों की जान नहीं छोड़ रही, एक नीली रावी भैंस की मोहब्बत और दूसरी तूड़ी की मोहब्बत। तो तूड़ी का साइलेज से थोड़ा सा मवाज़ना कीजिएगा कि साइलेज से दूध की ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है या तूड़ी से? तूड़ी तो ये एक स्टमक फील इफेक्ट है, सिर्फ उसके पेट को ही भर देती है। दूसरा ये कि इसके अंदर लिग्निन कंटेंट ज़्यादा होते हैं, तो आप जो एनर्जी दे रहे होते हैं वो लिग्निन के तोड़ने में ही बैक्टीरिया यूज़ करते हैं उसके मैदे के अंदर। तो ये जानवर को स्क्वीज़ करता है, सुकड़ता है। जानवर इसके ज़्यादा यूज़ की वजह से सुकड़ता ही जाता है।
ठीक है, तो तोड़ी तो अलग चीज़ है, मुकम्मल साइलेज तो एक अच्छी ग़िज़ा है। आपने दिन भर की पैदावार बताई, मुझे बताइएगा ऑन एवरेज साइलेज कितने केजी या कितने केजी चारा एक जो प्रेग्नेंट है या दूध देने वाले एनिमल यूज़ करता है दिन भर में? सर उसमें ये है कि ये तो फिर एक न्यूट्रिशनल सब्जेक्ट हो गया कि आपने फॉरेज और कंसनट्रेट की रेशो कितनी रखनी है। सपोज़ यहाँ पर इसकी मेरी कंसनट्रेट और फॉरेज की रेशो 50-50 है। Okay. और इसको मैं 31 kg इसको मैं साइलेज दे रहा हूँ। और एक इसकी गाय के लिए जगह कितनी दरकार होती है? सर वो तो शेड की डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। ओके। जिस तरह आप देख रहे हो हमारे क्यूबिकल्स जो बने हुए हैं वहाँ पे, तो एक क्यूबिकल के अंदर तकरीबन 7 फुट का जो डिस्टेंस होता है, 16 फुट मुकम्मल, मतलब 2 गाय जहाँ पे बैठती है दरमियान में एक जगह होती है, तो टोटल 16 फुट जगह होनी चाहिए। बहरहाल वो एक अलग कैलकुलेटर। चलें 100 अगर एनिमल हो किसी के पास तो उसे लेबर कितनी दरकार है? लेबर दरकार होंगे मेरे ख्याल में पार्लर पे भी उसको 2 लेबर चाहिए होंगे मिल्किंग के लिए। अगर 100 मिल्किंग एनिमल्स है उसके पास तो कम से कम 4 से 5 लेबर उसको रिक्वायर्ड जैसा बहुत बड़ा बहुत जदीद फॉर्म है आपका, कितने एनिमल्स हैं टोटल आपके पास? माशाल्लाह 700 एनिमल है। 700। इनमें से मिल्किंग और नॉन मिल्किंग कितने हैं? 240 एनिमल्स हैं जो मिल्किंग है हमारे पास, और बाकी नान 128 रुपए केजी पे जा रहा है, लीटर पे जा रहा है दूध। माशाल्लाह दिन में कितने लीटर दूध हासिल किया जा रहा है? 7,500 लीटर। 7,500 लीटर। माशाल्लाह सीन चल रहे हैं, व्यूज़ चल रहे हैं। डॉक्टर साहब एंड पे ना कोई बंदा या बंदी, कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहे तो क्या आप रब्ता नंबर प्रोवाइड करेंगे उनको? जी, आप अपने चैनल के तवस्सुत से उनके साथ शेयर कर लें। मेरा तो दिल चाहता है कि किसी की खिदमत कर लो, क्योंकि इस फील्ड में अक्सर ये होता है कि उनको इन फील्ड का इल्म नहीं होता है, तो शायद हम प्रॉपर गाइड कर लें, शायद अपनी तरफ से कोशिश कर लेंगे इंशाल्लाह। हमने ना जी बिल्कुल ही दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की है। हमने बहुत कुछ पूछा लेकिन फिर भी बहुत कम पूछा, क्योंकि डेयरी फार्म सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। यहाँ पे बेशुमार सवालात आपके जहन में हैं, बेशुमार सवालात मैंने पूछे। मज़ीद कोई रहते हों तो डॉक्टर साहब से आप सवाल कर सकते हैं, बड़ी ही मोहब्बत के साथ आपको एजुकेट करेंगे। डॉक्टर साहब इसी सिंसियरिटी के साथ, मोहब्बत के साथ काम करते रहें। हमारे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम, ऑलवेज।